और अब खबरें विस्तार से। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आजकल पूरे बिहार के दौरे पर है। वह अपने हजारों समर्थकों के साथ बिहार की पैदल यात्रा कर रहे हैं। इसी बीच वे पैदल यात्रा से अलग अन्य जिलों में जाते हैं और लोगों से मिलकर अपना संदेश देने की कोशिश करते हैं। इसी पैदल यात्रा के बीच में जन स्वराज के संस्थापक अध्यक्ष प्रशांत किशोर आज कटिहार पहुंचे। कटिहार पहुंचने पर जिला जन स्वराज के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थकों ने बाइक रैली के साथ उनका शानदार स्वागत किया। यह बाइक रैली शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए LWC क्लब मैदान पहुंची। इसी स्थान पर मैदान में प्रशांत किशोर का शिविर भी लगा हुआ है। यहां पहले से ही हजारों लोग प्रशांत किशोर का इंतजार कर रहे थे। प्रशांत किशोर के पहुंचते ही आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया गया। इसके बाद प्रशांत किशोर ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए अपनी पैदल यात्रा के संबंध में बताया। प्रशांत किशोर ने कहा कि अभी हमारी पैदल यात्रा को 18 महीने हुए हैं। इस दौरान हम लोगों ने लगभग आधे बिहार का भ्रमण किया है। अभी हमें 18 महीने तक और बिहार का भ्रमण करना है। जहां तक पैदल यात्रा के दौरान कटिहार पहुंचने का सवाल है, इसमें लगभग 4 महीने का वक्त और लगेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी को वोट करने वाले लोग मोदी को पसंद नहीं करते हैं, ठीक वैसे ही लालू को वोट करने वाले लोग लालू को पसंद नहीं करते हैं। मोदी को वोट देने वाले लोग लालू से डरते हैं, इसीलिए मोदी को वोट देते हैं, और लालू को वोट देने वाले लोग मोदी से डरते हैं, इसीलिए लालू को वोट देते हैं। एक बहुत बड़ा समाज में वर्ग है जो सिर्फ और सिर्फ लालू जी के डर से भाजपा को वोट करता है। वो भाजपा को पसंद करता है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो लालू जी से डरता इतना है कि वो जाकर भाजपा को वोट करता है। इसी तरीके से यहाँ जो मुसलमान हैं, जो माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, वो लालू जी को पसंद नहीं करते। वो भाजपा के डर से, मजबूरी से लालू जी को जाकर वोट करते हैं। तो बिहार में वोट करने के जो 4 मुख्य कारण हैं, जाति, धर्म, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू, इन चारों चीजों का बिहार की जनता के जीवन से, उनकी समस्याओं से, उनके बच्चों के भविष्य से कोई सरोकार नहीं है। जातीय जनगणना पर भी अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, यह एक अच्छी चीज है। जब सर्वे का कोई चुनावी असर होता तो नीतीश कुमार छोड़कर भागते नहीं। ये सीधा दिखाता है कोई भी सर्वे, कोई भी जनगणना अगर आप करते हैं, समाज के विभिन्न भागों के वर्गों की स्थिति के बारे में अगर सरकार को उसके बारे में बेहतर जानकारी होती है तो उसमें कोई नुकसान नहीं। मैं विरोध कर रहा हूँ, वो उस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूँ जिसकी छवि कुर्सी कुमार की है, पलटू राम की है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने कुर्सी पर बने रहना चाहता है, जिसको बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं। आज नीतीश कुमार जिनका मैं विरोध कर रहा हूँ, ये वो नीतीश कुमार है जो 2020 में चुनाव हार गए हैं। लेकिन 243 के विधानसभा में इनके 42 विधायक हैं, लेकिन कभी कमल को पकड़कर, कभी लालटेन पर लटककर ये आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं, ये वो नीतीश कुमार है कि कोरोना के दौरान हजारों बिहार के बच्चे रोड पर मारे मारे फिर रहे थे, हजारों लोग अपने परिजनों की दुख की मृत्यु हो गई और ये आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकला। ये जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं कि हर पंचायत गांव में अवैध शराब से लोगों की मृत्यु हो रही है और ये आदमी पॉकेट में हाथ डालकर हंसकर कह रहा है कि जो पिएगा वो मरेगा। तो नीतीश कुमार का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि नीतीश कुमार 14-15 के और 21-22 के नीतीश कुमार, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये जो कहा जा रहा है कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं, तो भाई ये बताइए कि अगर जो समाज में अति पिछड़ा है, जो वंचित है, जो मुसलमान है, दलित है, महादलित है, अगर उसको लाभ नहीं मिला तो उसके लाभ का हकमारी किसने किया? जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन्होंने तो किया।
तो सत्ता में 32 साल से बैठा कौन है? लालू और नीतीश। तो अगर हकमारी हुई तो सबसे बड़ी हकमारी लालू और नीतीश ने की है। इनको किसने रोका है? आज अभी सरकार में थे लालू नीतीश, साथ में किसी अल्पसंख्यक को गृह मंत्री बना देते, उप मुख्यमंत्री बना देते। तो जब सरकार बनी तो मुसलमानों के वोट से आरजेडी जो अपनी राजनीति करती है, उन्होंने मुसलमानों को एक भी विभाग नहीं दिया। अभी राज्यसभा में अपना भेजे हैं एमपी, राज्यसभा में किसी मुसलमान को नहीं भेजा। मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर वोट लिया, लेकिन उनको प्रतिनिधित्व नहीं दी, भागीदारी नहीं दी। तो किसने हकमारी की? भाई प्रशांत किशोर तो है नहीं, कांग्रेस तो वहां है नहीं, सत्ता में है आरजेडी, और मुसलमानों ने वोट दिया है आरजेडी को। और उसके बावजूद अगर आरजेडी आपको हक नहीं दे रही है तो आपका हकमारी वही कर रही है। यही हाल नीतीश कुमार ने किया। 15 साल से अपनी पिछड़ा दलित महादलित का वोट लिया, लेकिन कितने अपनी पिछड़ों को कोई विभाग दिया? कितने अपनी पिछड़ों को सामाजिक राजनीतिक जगह दी? अपने विभाग में, अपने मंत्रिमंडल में कितने महादलित को जगह दिया है? आप जरा देख लीजिए, उनके अगल बगल बैठने वाले जो लोग हैं वो किस समाज के लोग हैं। अब आप स्थिति देखिए, राहुल गांधी आज इस देश में कह रहे हैं कि जाति के आधार पर जनगणना होना चाहिए। उनसे कोई ये नहीं पूछ रहा है कि जब पिछला जनगणना हुआ तब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, उसमें जाति के आधार पर जनगणना कराया गया। कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने उस रिपोर्ट को रिलीज नहीं किया। आपको किसने रोका था रिलीज करने के लिए? आज समाज को बांटने के लिए हल्ला मचा रहे। अरे जातिगत जनगणना तो पहले हो चुका है, उसको रिलीज तो कीजिए। न कांग्रेस ने किया, न भाजपा ने किया। ये आपको हमको बेवकूफ बनाने के लिए, मुद्दा बनाने के लिए, समाज में बांटने के लिए वो कह रहे हैं। 10 वर्ष यूपीए की सरकार थी, जनगणना हुआ है, उस जनगणना के रिपोर्ट को जारी कर दीजिए। कांग्रेस ने नहीं किया। 10 वर्ष से अब भाजपा सरकार में है, उन्होंने भी उस रिपोर्ट को जारी नहीं किया। तो किसने रोका है भाई रिपोर्ट जारी? आगे होगा नहीं होगा, आप ये सवाल पूछ रहे हैं। जो जनगणना पहले हो गया है उसका आंकड़ा पहले जारी कर दो। 2014 में मोदी जी ने कहा था कि जब मोतिहारी में जो चीनी मिल है, इससे बनी चीनी का चाय पिएंगे तब बिहार में वोट मांगने आएंगे। आज मोदी आए हैं, 10वीं बार उसके बाद आए होंगे वोट मांगने। चीनी मिल कब बिहार में चालू होगा बताओ? गुजरात में बनेगा सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री, कर्नाटक में बनेगा उद्योग लगेगा। अब बिहार का आदमी जाकर कर्नाटक में, गुजरात में मजदूरी करेगा। यही ये नेता चाहते हैं। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य है कि गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताया जाए कि अगर आप अपना और अपने बच्चों का भलाई चाहते हैं, बेहतर भविष्य चाहते हैं, तो आप जाति, धर्म, लालू भाजपा के डर को छोड़कर एक बार अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। वोट जिसको भी देना है दीजिए, ये स्पष्टता से समझ लीजिए। जन सुराज अभियान में हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि वोट किसको देना है। पदयात्रा का उद्देश्य है जनता को ये बताना कि आप वोट जिस किसी को चाहे दें, लेकिन वो वोट अपने और अपने बच्चों के लिए दें, और मुफ्त में वोट किसी को मत दीजिए। पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य ये है कि बिहार में विकल्प के अभाव में, मजबूरी में, भाजपा के डर से, लालू के डर से भाजपा को वोट करने वाले लोग विकल्प के अभाव में किसी गलत आदमी को वोट न करें, इसके लिए एक नया दल और विकल्प बनाया जाए। तो मेरी भूमिका उसमें ये है कि समाज के जो लोग बिहार में एक नया दल बनाना चाहते हैं, उनको चिन्हित करके निकाला जाए, उनकी मदद की जाए, ताकि वो लोग साथ में आकर एक नया दल विकल्प बना सके। और पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य ये है कि अगर लोग सही तरीके से वोट कर दे, सही लोग आकर एक दल बना ले, उनका चुनाव भी हो जाए, तो भी बिहार का सुधार नहीं हो सकता है जब तक बिहार की समस्याओं को जमीन पर समझकर उसके निवारण का कार्यक्रम, उसके योजना न बनाई जाए। तो पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य है बिहार के हर एक पंचायत का, अगर 8,500 पंचायत है
तो 8,500 पंचायतों का अलग अलग अगले 10 वर्ष के विकास का योजना बनाना, ताकि वोट से पहले बिहार की जनता ये देख सके, पढ़ सके, समझ सके, मूल्यांकन कर सके कि उनके पंचायत के विकास के लिए जन सुराज की क्या योजना है, उनके पंचायत में बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था कैसे सुधारी जाएगी, उनके पंचायत में 8,000 से 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे, उनके पंचायत में आज जो खाने वाली खेती है उसको कमाने वाली खेती में तब्दील कैसे किया जाएगा। ये पंचायत वाइज योजना बनाकर जब पदयात्रा खत्म होगी तो जारी किया जाएगा, ताकि लोग उसके आधार पर निर्णय ले सके। भाई है कि दल तभी बनेगा जब मैं पूरे बिहार की पदयात्रा पूरी कर लूं, यहाँ की जमीनी हकीकत को समझ लूं, हर उस आदमी को जो बिहार में एक नया दल, नया विकल्प बनाना चाहता है, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपना कंधा लगाना चाहता है, उनको इकट्ठा कर लूं। जब ये हो जाएगा तो नया दल बनेगा और उसके बाद चुनाव की बात की जाएगी। अभी तक ये जो मेरा उद्देश्य है वो आपके सामने मैंने रख दिया।